तो इस वक्त की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जो कि आज अपने कर्नाटक दौरे पर हैं, सबसे पहले बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं क्योंकि यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक बड़ा इवेंट रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर सबसे पहले वो फ्रंटलाइन स्टाफ से मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि इसके बाद वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी जाएंगे। साथ ही आज टाइगर से जुड़े आंकड़े भी प्रधानमंत्री की तरफ से आज जारी किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर फिलहाल खास हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री इस टाइगर रिजर्व में पहुंच चुके हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जिसका इतिहास 100 साल पुराना है। ये टाइगर रिजर्व जो कि पहले एक शिकारगाह के रूप में था, लेकिन बाद में यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन से जुड़ा काम शुरू किया गया और इसे इस तरीके से डेवलप किया गया जहां पर आज बाघों की संख्या जो है वो 173 के आसपास पहुंच चुकी है। और यहां पर आपको बता दें कि एक बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है टाइगर कंजर्वेशन से जुड़ा ये प्रोजेक्ट जिसका 50 साल आज पूरा हो रहा है। और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइगर रिजर्व में पहुंच चुके हैं। उनका गेटअप भी आज का बेहद खास है और इस वक्त उनका काफिला जो है वो टाइगर रिजर्व के अंदर पहुंच चुका है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आपको बता दें कि टाइगर से जुड़ा डेटा भी जारी करेंगे, यानी भारत में इस वक्त बाघों की संख्या कितनी है ये प्रधानमंत्री की तरफ से आज जब डेटा जारी किया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। साथ ही स्मारक सिक्का भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से इस कार्यक्रम में जारी होगा। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां किस तरीके से बाघों को जीवन दान मिला है। एक समय पर चिंताजनक ये बाघों की संख्या पहुंच गई थी भारत में, लेकिन यहां काम किया गया टाइगर कंजर्वेशन पर। और ऐसे में 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई उसके आज 50 साल पूरे हुए हैं। अब भारत में बाघों की संख्या अच्छी खासी है और यहाँ आज कितने टाइगर्स हैं, कितने बाघ हैं, उससे जुड़ी जानकारी भी, डेटा भी प्रधानमंत्री रखेंगे। साथ ही अमृतकाल में टाइगर कंजर्वेशन को लेकर देश का क्या विजन है ये भी प्रधानमंत्री देश को बताएंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि बेहद खास, किस तरीके से इसकी स्थापना होती है और यहाँ पर टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए काम किया जाता है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बातचीत करेंगे। और वो वर्कर्स जो सीधे तौर पर इनकी देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं, इनके बाघों की कंजर्वेशन पर काम करते हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। 173 बाघ इस वक्त बांदीपुर में हैं। काबनी और मोयार नदी के बीच आपको बता दें कि ये जो टाइगर रिजर्व है वो मौजूद है और आपको बता दें कि इसकी सीमा कर्नाटक और साथ ही साथ तमिलनाडु से भी लगती है। और आज प्रधानमंत्री जो डेटा जारी करेंगे उसमें यह भी पता चलेगा कि कर्नाटक में बाघों की संख्या क्या सबसे ज्यादा हो जाएगी या फिर मध्य प्रदेश के पास जो ये तमगा अभी है क्या मध्य प्रदेश के पास बरकरार रहेगा। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक बड़ा इवेंट रखा गया है, एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और आज ही प्रधानमंत्री देश को यह भी बताएंगे कि अमृतकाल में यहाँ टाइगर कंजर्वेशन के लिए किस तरीके से देश आगे काम करने वाला है, इस पर भी प्रधानमंत्री अपना विजन रखेंगे। और मेगा इवेंट में ही बाघों से जुड़े आंकड़े भी, लेटेस्ट जो आंकड़े होंगे वो जारी किए जाएंगे। अमृतकाल के दौरान बाघों को बचाने के लिए सरकार का क्या विजन है ये भी प्रधानमंत्री बताएंगे। और साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस भी प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। स्मारक से जुड़ा एक सिक्का भी आज जारी किया जाएगा। IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के बारे में आपको बता दें कि कैट फैमिली से जुड़ी जो 7 अलग अलग प्रजातियां हैं उनको बचाने और उनके संरक्षण का ये काम करेगी। और इसमें आपको बता दें कि उन देशों की भी मदद ली जाएगी जो इसमें अग्रसर हैं। मालवीय ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी चीन और ताइवान के बीच अंतर नहीं जानते, लेकिन अज्ञानी राहुल पीएम बनना चाहते हैं। हिंडन बर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी गठन की मांग पर विपक्ष में दरार साफ नजर आई। शरद पवार बोले, जेपीसी की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी जांच के लिए काफी है। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याएं सुनी और गोरखपुर मंदिर स्थित गो सेवा केंद्र में गायों और बछड़ों को गुड़ भी खिलाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे पर शिवसेना ने जारी किया दूसरा टीजर। कहा, महाराष्ट्र में फिर से हिंदुत्व की ललकार, अयोध्या में शंखनाद आ रहे हैं एकनाथ।
आज से घट सकते हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम। करीब 6 रुपए तक सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम तय करने वाले फॉर्मूले में बदलाव किया गया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी संबंध मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है। दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने हिंदी में धन्यवाद कहा। दिल्ली दौरे के दौरान दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन राजघाट पहुंचे। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। दिल्ली में कोरोना के 733 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में 926 कोरोना के नए मामले सामने आए। जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की कटरा की भीड़ को देखते हुए यात्रा पर्ची काउंटर को भी बंद कर दिया गया है। यूक्रेन ने रूस की सेना पर बड़ा हमला किया है। रूस की 3 निगरानी पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया। हमले में सेना के कई जवान भी ढेर हुए। उत्तर कोरिया ने एक और हथियार का परीक्षण किया है। अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन के टेस्ट का दावा किया गया है। हथियार से सुनामी लाने का भी दावा किया गया। ताइवान को घेरने के लिए चीन ने एक नया युद्धाभ्यास किया है। पूर्वी थिएटर कमांड में एक संयुक्त युद्धाभ्यास करने का ऐलान इसने किया। ग्लोबल टाइम के हवाले से खबर है, अगस्त 2022 में एक्सरसाइज की गई। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के घुसपैठ का दावा किया है। चीन के 13 विमानों और 3 जंगी जहाजों के साथ घुसपैठ का दावा। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच राजस्थान और दिल्ली के बीच होगा। दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगे MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जाने से पहले आपको बता दें कि पीएमओ की तरफ से जानकारी भी साझा की गई थी, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री जो हैं वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर पहुंच चुके हैं। और आज प्रधानमंत्री का कर्नाटक दौरा है, जिसमें सबसे पहले वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं, जहां पर फ्रंटलाइन स्टाफ से वो मुलाकात करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम यहां रखा गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री वहां अब पहुंच चुके हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी खास महत्व रखता है। और यहां से पर्यटक जो है, सैलानी जो है वहां पहुंचते हैं, न सिर्फ बाघों को देखने के लिए बल्कि दूसरे जंगली जानवरों को भी देखने के लिए। और वहां पर सफारी की सुविधा भी मौजूद है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में शुरू किया गया था, 50 साल इस प्रोजेक्ट को पूरे हो चुके हैं। और आज प्रधानमंत्री की तरफ से टाइगर्स को लेकर डेटा जारी किया जाएगा, लेटेस्ट आंकड़ा जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि भारत में इस वक्त कितने बाघ मौजूद हैं। और आज इसके लिए प्रधानमंत्री जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं, जहां वो आंकड़े तो जारी करेंगे ही, साथ ही साथ उन फ्रंटलाइन स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे जो सीधे तौर पर टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचे। और आपको बता दें कि वहां पर वो फ्रंटलाइन स्टाफ से कुछ देर में वो मुलाकात भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा टाइगर कंजर्वेशन को लेकर अमृतकाल में देश का क्या विजन है, ये भी प्रधानमंत्री आज जनता को बताएंगे। और इससे जुड़ा, स्मारक से जुड़ा एक सिक्का भी आज जारी किया जाएगा। इसके बाद बांदीपुर के बाद आपको बता दें कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसका इतिहास 100 साल पुराना है। पहले आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से राजा महाराजाओं के जमाने में यहाँ पर शिकार होता था, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से अंकुश लग चुका है। क्योंकि जब देश में बाघों की संख्या में कमी देखी गई, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और तब इसे यहाँ टाइगर रिजर्व के तौर पर स्थापित किया गया, जहां पर टाइगर कंजर्वेशन के लिए बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया गया, उनकी देखभाल की गई। और सीधे तौर पर अब इस जगह पर आपको बता दें कि इस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 173 तक पहुंच चुकी है। और वो स्टाफ जो इन बाघों की देखरेख करते हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत में सिर्फ 12 बाघ यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब बांदीपुर में 173 बाघ
रहते हैं। और काबिनी और मोयार नदी के बीच में ये टाइगर रिजर्व जो है वो मौजूद है, जिसकी सीमा एक तरफ से कर्नाटक से और दूसरी तरफ से तमिलनाडु से लगती है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी टाइगर रिजर्व के अंदर मौजूद है। इसके बाद वो मुदुमलाई भी जाएंगे, जहां पर वो हाथी कैंप में पहुंचेंगे। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। और ऐसे में आज ही प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी भी दी जाएगी कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है। फिलहाल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है, लेकिन बीच में कर्नाटक में ये संख्या बढ़ी थी। क्या एक बार फिर से ये तमगा जो है क्या कर्नाटक को मिलेगा, ये आज जब प्रधानमंत्री डेटा जारी करेंगे तो उससे काफी कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे खासतौर पर बाघों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था, उसके 50 साल पूरे हुए हैं। और ये बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें कई अलग अलग टाइगर रिजर्व देश में जो हैं वो शामिल हैं, जहां पर शिकारियों पर कड़ी नजर रखी गई। किस तरीके से पहले बाघों का शिकार होता था वो ना हो पाए, इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाए, ताकि बाघों की जो संख्या है वो देश में बढ़े। और ये प्रोजेक्ट कामयाब प्रोजेक्ट के तौर पर गिना जाता है। 50 साल इस प्रोजेक्ट को पूरे हुए हैं आज, और ऐसे में आज बेहद खास कार्यक्रम वहां रखा गया है। और प्रधानमंत्री खुद बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं, जहां पर वो तमाम उन स्टाफ से भी मुलाकात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर बाघों के संरक्षण में, उनके कंजर्वेशन में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, और इसके बाद वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर से जब तस्वीरें सामने आएंगी तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे।